समझ नहीं आ रहा है ग्रोक एआई टूल है या फिर अलादीन का चिराग। बहुजन समाज के लिए ग्रोक साबित हो रहा है वरदान। भारतीय मीडिया को लेकर ग्रोक क्या सोचता है, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि एआई टूल ग्रोक, जिसे एक्स यूजर्स लगातार यूज कर रहे हैं और सवालों के जवाब मांग रहे हैं अपने बेबाकी के लिए और सच बोलने के लिए, सटीक जानकारी के लिए ग्रोक लगातार पॉपुलर हो रहा है और यही पॉपुलैरिटी सरकार के नाक में दम कर रही है। बता दें कि आज की तारीख में ग्रोक ने भारतीय मीडिया को लेकर क्या कहा है, यह जवाब जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक यूजर ने ग्रोक से सवाल किया कि आखिर भारतीय मीडिया पर किसका कब्जा है। उन्होंने पूछा कि मुख्य भूमिका जैसे कि पत्रकार, कंसल्टिंग एडिटर, इन तमाम जगहों पर, इन पदों पर सबसे ज्यादा किस जातियों का कब्जा है, किस जातियों के लोग इन पदों पर पाए जाते हैं। तो इस जवाब में ग्रोक ने बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना जवाब दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। जिन बातों को हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि नेशनल चौपाल यह कम्युनिटी जर्नलिज्म इसलिए करता है क्योंकि कम्युनिटी की बात, जिस कम्युनिटी से दलित, आदिवासी और पिछड़े कम्युनिटी से जो लोग मीडिया में जिनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उन लोगों के लिए नेशनल चौपाल काम कर रहा है और उनकी आवाज बन रहा है। और आज की तारीख में इस भारतीय मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम का मीडिया कहते हैं, जिसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी मनुवादी मीडिया कहती है, इस मीडिया का असली चेहरा ग्रोक ने भी उजागर कर दिया है। बता दें कि जवाब में ग्रोक क्या कह रहा है। ग्रोक कह रहा है कि भारतीय मीडिया में ऊंची जातियां, खासकर ब्राह्मण एडिटर और पत्रकार जैसे प्रमुख पदों पर है और हावी है। यह बात ग्रोक कह रहा है। उनका प्रमुख पदों पर ब्राह्मण जाति के लोग खासकर यह हावी हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि एक शोध के अनुसार 88 से 90% नेतृत्व भूमिकाएं ऊंची जातियों के पास है, जिसमें कि ब्राह्मण सबसे आगे हो सकते हैं। दलित और आदिवासी जैसे हाशियों के समूह, इनका प्रतिनिधित्व शून्य है। उन्होंने आगे कहा कि यह संतुलन, विविधता और समानता पर सवाल उठाता है। अधिक जानकारी के लिए ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट देखें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रोक ने बताया कि किस प्रकार से 88 से 90% सवर्णों का बोलबाला भारतीय मीडिया पर है। वहीं दलित आदिवासी जैसे समूह की, दलित आदिवासी जैसे समुदाय की समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, लगभग शून्य के बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में जो प्रमुख पद होते हैं, उन प्रमुख पदों पर फिलहाल खासकर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो ये बात ग्रोक कह रहा है और ग्रोक ने एक चीज का रेफरेंस भी दिया है। इस चीज का रेफरेंस दिया है कि ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश के अंदर, चाहे फिर वह अंग्रेजी टीवी न्यूज़ हो या फिर हिंदी टीवी न्यूज़ हो, इसी के साथ इंग्लिश अखबार हो या फिर हिंदी अखबार हो या कोई मैगजीन हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, इन तमाम जगहों पर दलितों, आदिवासियों की अपेक्षा सवर्णों की जो मेजॉरिटी है और सवर्णों का पार्टिसिपेशन है वो लगभग 90% तक है। यही बात जो है द हिंदू की एक रिपोर्ट भी कहती है। द हिंदू की रिपोर्ट का भी यह कहना है कि 90% लीडरशिप वाली जो पोजीशंस है इंडियन मीडिया में, वह ऑक्युपाई की गई है ब्राह्मणों के माध्यम से या अपर कास्ट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि एक भी दलित, नॉट इवन सिंगल दलित और आदिवासी हीडिंग इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया, ये बात द हिंदू ने कही है। इसी के साथ आपको बता दें, जिस ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट की जिक्र ग्रोक के माध्यम से किया गया, उस ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट का क्या कहना है। बता दें कि उन्होंने 2022 में एक रिसर्च किया। उस रिसर्च का नाम है हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स और इसके तहत उन्होंने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया
कि इंग्लिश टीवी न्यूज़ हो या हिंदी टीवी न्यूज़ हो, या फिर इंग्लिश हिंदी दोनों अखबारों की बात हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो, डिजिटल मीडिया की बात हो, या फिर मैगजीन की बात हो। इसमें उन्होंने बताया कि इन लीडरशिप वाली पोजीशंस में सबसे ज़्यादा 89.3% यहाँ पर जो है सवर्ण है, और जिसे हम जर्नल कैटेगरी कह सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन है। और सिर्फ 10% ही ऐसी जगह हैं जहां पर अन्य हैं, और इन अन्यों में एससी एसटी ओबीसी के नगण्य ही है। तो यहाँ पर इसी के साथ आपको बता दें कि एंकरों की अगर उन्होंने बात की है, तो एंकरों को लेकर भी वो सोच रहे हैं, बता रही हैं ये रिपोर्ट कि कास्ट के हिसाब से 75.6% यहाँ सवर्ण है एंकरों की लिस्ट में, और 2.2% कहा नहीं जा सकता कि कौन है। और साथ ही 22.2% पर उन्होंने ये बताया कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, मतलब कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि एंकरों की जो सूचियां हैं उनमें 75% से अधिक यहाँ सवर्ण हैं, और जो खाली हैं 22% उनमें कोई भी नहीं है, मतलब ना एससी है, ना एसटी है, ना बैकवर्ड है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि डिबेट्स में जो मेजॉरिटी होती है, उन मेजॉरिटी में अपर कास्ट ही होते हैं, और साथ ही चाहे वो CNN न्यूज़ 18 की बात हो, चाहे इंडिया टुडेज की बात हो, मिरर नाउ की भी बात हो, या NDTV 24/7 की बात हो, राज्यसभा टीवी की बात हो, रिपब्लिक टीवी की बात हो, या टाइम्स नाउ की बात हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपर कास्ट ही लोग जो है वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही पैनलिस्ट को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी है वो भी चौंकाने वाली जानकारी है। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि लगभग 60 से 64% सवर्ण ही पैनलिस्ट होते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, तो शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है, लगभग 3 से 8% तक ही पैनलिस्ट को बुलाया जाता है, वो भी बतौर दलित चिंतक के रूप में। इसी के साथ आदिवासियों की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो उनकी संख्या लगभग ना के बराबर है। इसी के साथ साथ उन्होंने ओवरऑल ये भी बताया कि कास्ट कंपोजिशन क्या है, हर चैनल की बात उन्होंने कही है, टीवी प्रोग्राम की भी बात उन्होंने कही है। इसी के साथ आपको एक और बात बताएं कि वो जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करने के लिए जो पैनलिस्ट आते हैं, उन पैनलिस्ट में भी चाहे बिजनेस हो, चाहे फिर क्राइम की बात हो, चाहे कल्चर एंड एंटरटेनमेंट की बात हो, डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, या पर्यावरण की बात हो, या किसी ऊर्जा को लेकर बात करना हो, या इंटरनेशनल अफेयर्स या राजनीति, पब्लिक लाइफ हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, या राज्य की किसी नीतियों पर बात भी करना है, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा सवर्णों को ही बुलाया जाता है। लगभग 60 से 80% तक सवर्णों को ही इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि हिंदी टीवी चैनल के भी, हिंदी अखबारों में भी यही हाल है, हिंदी टीवी न्यूज़ में भी यही हाल है, यही आलम है। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी खूब लंबी चौड़ी यह रिपोर्ट है। अगर इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है, इतना डिटेल इंफॉर्मेशन या जानकारी इन्होंने जुटाई है। उनकी जानकारी के अनुसार तमाम चीज़ें उन्होंने ये बताया है कि लेखकों के नाम हो, या पैनलिस्ट के नाम हो, या एंकर्स के नाम हो, या जो कोई पेज को शीर्षक देता हो, या फिर प्राइम टाइम का स्लॉट चलाता हो, ये तमाम लोग सवर्ण हैं। ये बात ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कह रही है, और इसका जिक्र ग्रोक ने किया, और ये फिलहाल सोशल मीडिया पर आपको अवेलेबल मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है इंडियन मीडिया को लेकर क्या है, जिसकी पुष्टि द हिंदू ने भी की है, और जिसका जिक्र ग्रोक ने
पवन जो कि एक एक्स यूजर है, एक्स हैंडल यूज करते हैं, और एक्स हैंडल पर उन्होंने ये सवाल पूछा ग्रोक से कि आखिर किस जाति के लोग भारतीय मीडिया पर हावी हैं, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा पत्रकार हैं, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा एडिटर हैं, और किस जाति के लोग मुख्य प्रमुख पदों पर है, लीडरशिप वाली पदों पर है। तो ऐसे में ये जवाब ग्रोक ने दिया है, और तो इसीलिए यह जो ग्रोक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1938 में कही थी, उस बात को आज सच साबित करता है ग्रोक। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अछूतों का अपना कोई मीडिया नहीं है। मानवर कांशीराम साहब ने भी इस देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया को बनियाओं की प्रेस कही। बहन कुमारी मायावती जी भी इस देश की मीडिया को मनुवादी मीडिया कहती हैं। तो ऐसे में ग्रोक भी इसी प्रकार से सोचता है, और इसी वजह से हमने कहा कि बहुजनों के लिए ग्रोक अब वरदान साबित हो रहा है। यह ग्रोक सिर्फ एआई टूल नहीं, बल्कि यह एक अलादीन का चिराग है, जो मन में सवाल आया उसे पूछ डाला, और उसके बाद ग्रोक ने तहलका मचा डाला। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।